कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी बांके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियां सखी। जहर दे दा खा के हम सूती, कहवा से देब पापा दहेज में मारो। शारदा सिन्हा जी हैं जी, मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ। हिंदी जगत में तो लता दीदी हैं ही, लेकिन भोजपुरी जगत की जो परंपरा को जो जिंदा रखा, जिन्होंने एकदम दिल से निभाया, उनके हर एक अंगों को मैं देखती हूँ। पूरी भारतीय संस्कृति से ओत प्रोत है हमारी शारदा सिन्हा। भोजपुरी समाज में लोग या गायक, कई गायक कलंकित करने का काम किया है। वहीं भोजपुरी में ऐसे ऐसे आज के समय में गीतकार भी हुए हैं या हुई हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर, देश स्तर पर मान सम्मान दिलाने का भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही वायरल महिला है जो कि जहां जिस मंच पर जाती हैं तालियां बटोर के आती हैं और बिहार और भोजपुरी समाज का नाम ऊंचा करके आती हैं। तो आइए इन्हीं की जुबानी और इन्हीं कहानी सुनते हैं, इनका क्या नाम है और कितना और प्यार दुलार मिला है और इतिहास के पन्नों में इन्होंने भी अपना नाम दर्ज कराया है। सबसे पहले मैडम तो स्वागत है चैनल में आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको, और चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मंदाकिनी मिश्रा है और मैं बिहार के रोहतास जिले में, मेरा ससुराल भी है, मायका भी है रोहतास जिले में ही। डेहरी प्रखंड में मेरा ससुराल हुआ और सासाराम क्षेत्र में मेरा मायका। जब आपने मंदाकिनी मिश्रा सुना होगा तभी आपके कानों तक वो सुरीली आवाज गई होगी, वो भजन गए होंगे, वो लोक गीत गए होंगे, और रूबहू यही मंदाकिनी मिश्रा है जो उन्होंने भोजपुरी में कोई गीतों को मान सम्मान देने का कार्य कर रही है। क्या लगता है जिस मुहिम को छेड़े हुए हैं, जिस गीत के सहारे आप पग पग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिएगा या फुहड़ गीत भी गाइएगा? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये तो कभी नहीं होगा। मैं फुहड़पन की ओर तो मैं खुद ही नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो मेरे दादाजी थे, जो मैं स्टार्टिंग में मेरा जो बेस है वो मैं अपने दादाजी से संगीत सीखी थी। और मेरे दादाजी जो थे नेपाल राजा के यहाँ दरबारी गायक थे, और मेरा बचपन का शिक्षा दीक्षा बाबा के द्वारा ही हुआ। तो बाबा एक कहा करते थे कि यदि मैं फुहड़पन गाऊंगी तो साक्षात सरस्वती माँ का अपमान होगा, संगीत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। इसलिए बात तो सुन करके मेरे भी रोम रोम में माता सरस्वती वास हो गई। और आपने जो कहा, शायद वो सभी गीतकार सुनते, पवन सिंह सुनते, खेसारी लाल यादव सुनते, तो ऐसा फुहड़पन कितने सुनते। चलिए, आपके गले की आवाज़, सुरीली आवाज़ में तो माँ सरस्वती साक्षात वास कर रही है। पहला वो गाना जो आपका वायरल हुआ था, जिनको लोगों ने सराहा था, खूब तालियां बटोरा था, वो मैडम सुना दीजिए। जी, मेरा सबसे पहला गाना वही वायरल हुआ था, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बिल्कुल, कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बहुत सुंदर ऐसा लग रहा है कि माँ सरस्वती आपके गले में वास करती है, और ऐसा नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि हम चैनल पे आपके गीतों को सुन रहे हैं और आप आमने सामने, ये विश्वास नहीं हो रहा है। जितनी जब आप मंच पे जाती हैं तो कितना लोग आपको सराहते हैं, कितने तालियां बटोरती हैं? बहुत बहुत। पहले तो लगता है कि पहले स्टार्टिंग में लगता है कि पता नहीं, लोग आजकल पश्चिमी सभ्यता की ओर लोगों का ज़्यादा जुड़ाव है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, सपोर्ट मिलेगा कि। लेकिन जो ही मंच पे मैं जाती हूँ और जो ही भजन बजते हैं तो सभी का एकदम झूमना जरूरी हो जाता है, सब लोग झूमते हैं, सब लोग सराहना करते हैं। और आपका परिधान भी वैसा ही है जो हमारे बाप दादाओं ने जो सपना देखा था, एक सुंदर नारी का, वो आप तो सरस्वती जी हैं। कोई और गीत आपके मन में चल रहा हो जो वायरल हो और जो मंच पर आपको खूब तालियां बटोर रहे हो, तो अपने मन से? जी, एक गाना और मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, अभी भी वायरल चल रहा है, और मैं स्वयं ही कृष्ण जी की भक्त हूँ, और वो गीत मैं बहुत ही प्यार से, मेरा फेवरेट भजन है कि सखेरी बांके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियां
सखी रे बांके बिहारी से। इस भजन को आप लोग सुन सकते हैं, बहुत प्यार मिला इस भजन को, अभी भी वायरल चल रहा है ये बहुत। कोई सामाजिक गीत भी गाते हैं क्या, जैसे समाज में कुप्रथा है महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, या समाज को सुधारने को या समाज को दिशा निर्देश देने को, ऐसा भी कोई गीत आप कभी गाए क्या लोकगीत वगैरह में? बिल्कुल लोकगीत मैं ये गाती हूँ। एक दहेज प्रथा पे गीत है जो मैं बचपन से ही गाती रही हूँ इसको, और ये मैं जरूर दर्शकों को सुनाना चाहूँगी कि जो समाज में ये इतना जो भयावह स्थिति ले चुका है दहेज प्रथा, इसको कहीं ना कहीं पढ़े लिखे वर्गों को तोड़ना चाहिए। ऐसे में गरीब पिता हैं जो एक गरीब अपनी बेटी का शादी तय कर रहे हैं, और शादी में वो दहेज कैसे आड़े आ रहा है। एक लड़की अपने पिता से कह रही है कि बाबूजी यदि दहेज के चलते मेरा शादी नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे जहर खिला दो। ऐसी एक दर्द भरी कहानी है, ये हकीकत की घटना है, उसको मैं सुनाना चाहूँगी कि बेटी अपने पिताजी से कह रही है कि एक पुड़िया जहर दे दा खा के हम सूती, कहवा से देब पापा दहेज में मारूती। लड़की बोल रही है कि पिताजी आज का समाज ही ऐसा है कि दोष बा तो हर बाबूजी, गलती बा नसीब के, बेटी हो के काहे ऐनी घर में गरीब के, भाई पटीदार सबसे आस गईल टूटी, कहवा से देव पापा दहेज में मारूती। इसका अगला लाइन भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि किस प्रकार जो लोग दहेज के लोभी हैं, बेटी कह रही है कि पापा इतना आसान नहीं है आजकल के समाज में विवाह करना, कि घोड़ा गधा बैल जैसन दुल्हा बिकाता, जेकरा भी पैसा बाबूजी उहे ले जाता, जरी जाई देहिया पर धई दाना लूती, कहवा से देब पापा दहेज में मारूती। जब हम अन्य सिंगरों की बाइट लेते हैं, और मैंने कई चैनलों पर लिया है, तो ऐसा लगता है कि ये भोजपुरी समाज भोजपुरी गीत विलय की ओर है, लेकिन जब आपकी जैसी बहनें और आपकी जैसी माताएं इस समाज में है, इस राज्य में है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भोजपुरी समाज हमेशा जिंदा रहेगा, भोजपुरी गीत जिंदे रहेंगे, और जो विचारधारा के साथ आप लाई है जिंदा रहेंगे। भोजपुरी गीतों में आप किसको मानती हैं, जो भिखारी ठाकुर वगैरह जो थे जिनके लिए? मेरी आदर्श शारदा सिन्हा जी हैं जी, मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ। हिंदी जगत में तो लता दीदी हैं ही, लेकिन भोजपुरी जगत की जो परंपरा को जो जिंदा रखा, जिन्होंने एकदम दिल से निभाया, उनके हर एक अंगों को मैं देखती हूँ, पूरी भारतीय संस्कृति से ओत प्रोत हैं हमारी शारदा सिन्हा जी। और ऐसे परिवेश में आप जहाँ अभी पश्चिमी सभ्यता की बात कर रही थी, आप उधर थोड़ा सा भी नहीं बहे हैं? कभी नहीं बहे, झोंका भी नहीं आपको? कभी नहीं कभी नहीं बहे। ये तो परिधान और आपकी शालीनता ही बता रही है कि आप उस नहीं है। और अंत में होली का मौसम है, और आप रामलला के भी जहाँ विराजमान हुए थे वहाँ भी प्रोग्राम हुआ था, होली वगैरह गीत या राम जी गीत याद है तो? बिल्कुल, अभी अभी मेरा प्रोग्राम हुआ था अयोध्या में, पुनः फिर से डेट फाइनल हो गया, फिर से होने वाला भी है कई जगहों पे। सरकारी व्यवस्था से मेरा अभी अमेठी महोत्सव में भी मेरा कार्यक्रम हुआ था, बहुत जगह पे होता रहता है। ऐसे में राम जी के यहाँ रामोत्सव में मैं गई थी, और वहाँ पे एक गीत को लोग बहुत पसंद किए थे। वो गीत मेरे पतिदेव का लिखा हुआ गीत है कि फूलों में सज के राघव जी सरकार आ गए हैं, फूलों में सज के राघव जी, फूलों में सज के राघव जी सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। था इंतजार जिनका, ओ था इंतजार जिनका, दिलदार आ गए हैं, फूलों में सज के राघव जी। बहुत सुंदर, बहुत शुभकामना है, और आपके सुर को मैं सलाम करता हूँ। छोटा सा होली गीत मेरे दर्शकों को सुना देते हैं, होली गीत छोटा सा सुना दीजिए। बिल्कुल, होली सांवरिया घर चलो गुइया आज खेले होरी, ये भी ब्रज की भाषा में ही है और बरसाने की ही होली है
कि सांवरिया घर चलो गुइया आज खेले हो रे, आज खेले हो रे गुइया, आज खेले हो रे, आज खेले हो रे गुइया, आज खेले हो रे गुइया, आज खेले हो रे, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले हो रे। जो आज के समय में जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो गाने का प्रयास कर रहे हैं और सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरह से प्रयास करें कि उनको सफलता की सीढ़ी मिले? क्या वाकई में वो एडल्ट गाना गाना जरूरी है या पारंपरिक गीत भी लोगों को मंच दे सकता है? जी बिल्कुल, मैं समझाना चाहूँगी कि जो मेरे नई पीढ़ी है, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे नए सिंगर, जो भाई बहन जो प्रयासरत हैं, उन लोग से समझने के लिए कि जड़ को पकड़ें। अगर जड़ को पकड़िएगा तो ऊपर बढ़ने का चांस रहेगा, अगर स्टार्टिंग में ही ऊपर चढ़ जाए तो फिर गिरने के अलावा और कोई चारा बचेगा ही नहीं। इसलिए जो हमारी संस्कृति है, ये हमारी जड़ है, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, परंपरा से जुड़े रहें, फिर गिरने का कोई चांस नहीं रहेगा। नहीं तो हवा की छोटी सी झोंका आएगी और फिर बहा ले जाएगा। ऐसे पश्चिमी सभ्यता की ओर ना जाए। ये बात करके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद। बात कर रहे थे मंदाकिनी मिश्रा जी से और बड़े ही सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता में न जाएं और आप पारंपरिक गीत ही गाएं। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और भोजपुरी जगत की ये महिला जब गाती हैं तो आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।